हेलो एवरीवन, कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। मुझे अपना ढेर सारा सपोर्ट दें, मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की ग्रहण के बाद जो न्यू मून है उसमें आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या डीप फीलिंग्स या फिर क्या डिज़ायर्स हैं। हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और उससे हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपसे रीडिंग जितना मैच हो उतना ही लेना है, बाकी रेस्ट को आपको जाने देना है। ओके, चलिए। जब मैं कैंडल को लाइट दूँ तो आपको इसकी रोशनी में अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनके नाम को लेना है, और अगर आपकी कोई विश हैं तो आप उसे ही मांग सकते हैं और कमेंट में 111 से न्यू बिगनिंग के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनकी डीप फीलिंग आपके लिए क्या है। ओके, तो मैंने कैंडल को लाइट कर दिया है। अब अपने पार्टनर्स के नाम को लीजिए, उन्हें विजुलाइज कीजिए। मैं देखूंगी कि उनकी डीप डिज़ायर्स फीलिंग आपके लिए क्या है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे हैं, जो अपने पार्टनर्स की फीलिंग्स या फिर डिज़ायर या फिर उनके लोग क्या सोच रहे हैं वो देखने आए हैं, आप मुझे बताइए। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके रिगार्डिंग क्या सोच रहे हैं। ओके, उनकी एनर्जीज में ये है कि एक तो आपकी तरफ हाईली पैशनेट है, और मुझे ऐसा लग रहा है जो डिवाइन यूनिवर्स मैसेज आपको देना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई फ्लावर या कोई गिफ्ट वो आपको देना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई पास्ट में कोई लड़ाई झगड़े या फिर उनकी लाइफ आप दोनों की लाइफ बहुत डिसबैलेंस हुई है, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में कहते हैं ना क्रिएट हो जाना और मिसअंडरस्टैंडिंग का क्रिएट हो जाना, इस वजह से भी आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कोई एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में बेबीज़ हैं, क्योंकि अभी छोटे छोटे बेबीज़ बने हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में। किसी ना किसी निगेटिव थॉट की वजह से वो अपने आप को पीछे कर रहे हैं, या फिर कोई भी कहते हैं ना एक ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जिसमें आप दोनों के बीच में बहुत सारी बहस हुई होगी फैमिली के रिगार्डिंग, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस के रिगार्डिंग आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो निभा नहीं पाते हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं। और मुझे यहाँ पे लिटरली लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई बेबीज़ के लिए हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट इतना है कि शायद आप दोनों अलग होने के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर इस वक्त आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस वक्त कहीं वो जा रहे हैं, सोच आपके बारे में रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, आना चाहते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि है उनके थॉट में कुछ ऐसी कि वो क्लैरिटीज़ को नहीं ला पा रहे हैं, बहुत फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बर्डन है, सिचुएशंस बहुत वो है। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम लगेगा थोड़े उनके नेगेटिव थॉट्स को चेंज होने में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से फ्लेम ने अचानक से रोशनी पकड़ी, वो आपकी लाइफ में आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई फ्लावर्स आपकी कहते हैं ना, एक इंसान की लाइफ में कहते हैं ब्यूटीफुल होते होते बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जिसके अंदर आपका जो प्यार है ना वो दब सा गया है। तो उन सारी एनर्जीज़ को क्लियर होने में टाइम लगेगा, उनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे बाहर निकलने में टाइम लगेगा, पर आप दोनों एक होंगे। क्योंकि जैसे ही मैंने ये सोचा कि आपके लिए क्या उनकी डिज़ायर्स हैं, तो हमें फ्लावर्स हैं। आपके लिए उनकी डिज़ायर्स है वो बहुत प्यारी है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ही उनकी लाइफ की सनशाइन है, जिससे उनकी लाइफ में कहते हैं उजाला आना, रोशनी आना। तो जब मैंने आपके लिए जो डिज़ायर्स पूछ रही थी उसके बाद ही ये ब्लैकेस्ट एनर्जीज आना चालू हुई। तो आपके लिए उनके दिल में या तो आपको फ्लावर देना चाहते हैं, या फिर जब आप उनकी लाइफ में रहते हैं तो उनकी लाइफ में एक एसेंस है, कहते हैं खुशबू रहती है, जिसे वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इस वक्त मिस भी कर रहे हैं। और कहते हैं ना, एक बार
वो मतलब एक अपने आप को पुश कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको वो निगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। टाइम लगेगा पर आपके पास ज़रूर आएंगे। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है शायद, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, गैप बहुत ज़्यादा है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपको लगता होगा कि आपको क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बता नहीं पाते हैं, बहुत मिसकम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उन्हें लेके बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जो सवाल हैं जिसका जवाब वो आपको नहीं देते हैं, इस वजह से भी। और मुझे बताइए डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लेके उनके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप डिज़ायर्स फीलिंग और क्या है। महादेव, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि यहाँ पे लोग बन रहे हैं, क्योंकि वो तो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी से उनका लड़ाई हो जाना या फिर झगड़ा हो जाना आपके रिगार्डिंग, जिस वजह से अपनी एनर्जीज को बैक कर लेते हैं और आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं। प्यार बहुत है, आपके डिज़ायर्स बहुत हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रिगार्डिंग जब भी डिस्कस करते हैं तो मतलब एक क्राइंग एनर्जीज में रहते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि किस कदर उनका जो मतलब पैसन है, अट्रैक्शन है आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत डिज़ायर रखते हैं आपके लिए। बट आप दोनों के बीच में इस फ्लेम को देखिए, और ये फ्लेम बता रहा है कि उनका जो प्यार है आपके लिए वो मतलब कभी कम नहीं हो सकता है। उनकी डिज़ायर्स हमेशा आपके लिए रहेंगी, वो आपके लिए सोचेंगे सिचुएशंस कोई भी चल रही हो, लेकिन आपके जो प्यार का जो दिया है ना वो हमेशा ही चलता रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद जब उन सिचुएशंस को बैलेंस बना लेंगे तो आप दोनों की लव लाइफ में भी बैलेंस आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खूबसूरत किसी जगह पे आपको ले जाना चाहते हैं, ऐसे में इंट्यूशंस कह रही हैं, और वहाँ पे आपको कोई फ्लावर या फिर कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई प्रीशियस टाइम आपके साथ वो बिताना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना एक मेमोरीज उनके पास हों। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी सिचुएशंस हो जाने की वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, और अभी भी फ्लेम जल रही है, और इसी हिसाब से उनके इमोशंस भी आपके लिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है सिचुएशंस कैसी भी हों, अगर आप दोनों के प्यार में सच्चाई है तो आप दोनों एक ना एक दिन ज़रूर एक हो जाएंगे, और आप जो उनके साथ जो वैल्यूबल टाइम बिताना चाहते हैं वो भी आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। फर्स्ट में ही फ्लावर था, तो या तो आपको फ्लावर गिफ्ट करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि बेबीज़ बहुत बने हैं, तो बेबीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, या फिर उन्हें ये लग रहा है कि वो अगर आपके पास आ भी जाए तो आपको क्या बताएं, क्योंकि इस वक्त उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट इतना चल रहा है, इतनी सारी सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि उन्हें लग रहा है कि जो गैप हो चुका है आप दोनों की वजह से आपको भी क्लैरिटी देना बहुत मुश्किल होगा, बहुत टफ रहेगा। इस वजह से भी वो सोच रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए उन्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। हालांकि आपके पास आएंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि जो इंसान अपनी ही कॉन्फ्लिक्ट एनर्जीज में इतना फंसा हुआ है, नेगेटिव हो रखा है, तो इससे अच्छा है कि जब तक वो आए अगर आप वेट कर सकते हैं करिए, और नहीं कर सकते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप सेल्फ केयर करें, खुद पे काम करें। क्योंकि कभी कभी हम किसी को समझाने भी जाते हैं ना तो इंसान हमें अंडरस्टैंड नहीं करता, समझता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं लगता कि आपने उन्हें समझाया नहीं होगा, अंडरस्टैंड कराने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन उनकी अपनी भी कुछ ऐसी मेजर इशू हैं जिसमें वो अभी अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप खुद से प्यार करें और सेल्फ केयर करें, अपने काम पे जितना हो सके इंगेज हो जाएं, क्योंकि लास्ट में हमेशा अपना काम ही काम आता है। तो अपने काम को करें, नॉलेज को गेन करें, और मुझे लगता है समय के साथ सारी सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा। पर उसके लिए पहले आपको अपने ऊपर हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, और प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, ताकि भगवान, ये डिवाइन जो यूनिवर्स जो आपको यहाँ तक लेके आया है,
वो आपके सिचुएशंस को हील कर सकें, आपके पार्टनर्स को हील कर सकें। अब इस कैंडल की लाइट जो है जो आपके पार्टनर की कहते हैं आपकी इमोशंस को बता रही है, उनके अंदर की फीलिंग को बता रही है कि किस तरीके से आज भी उनके अंदर आपका प्यार जिंदा है और वो आपके बारे में सोचते हैं। तो आप भगवान से प्रेयर कर सकते हैं इस कैंडल को देख के कि बहुत जल्दी वो हील हो सके और जो भी निगेटिविटी है उनसे दूर हो जाए, और वो आपको जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं या फिर जो भी उनसे आप चाहते हैं वो आपको दे सकें, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए एक ब्लॉसमिंग एनर्जीज हैं और बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत डिज़ायर्स हैं। बस कुछ नेगेटिव थॉट के कारण ही वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, सोसाइटी भी है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे। अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आई थिंक उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी भी बनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस हैं। उनकी नेगेटिव एनर्जीज तभी हील होंगी जब आप कहते हैं ना, हमारा कुछ एक ऐसे सिचुएशंस रहते हैं जिसको हील करने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करिए, अपने आप पे वर्क करिए, और शायद ये टाइम आपको खुद पे वर्क करने के लिए भी है। तो जितना आप खुद पे वर्क करेंगे, अब चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस कि वो आपसे इस बार क्या कहना चाहते हैं। ओके, हर हर महादेव। मुझे पता है गाना बहुत चैनल हो रहा है सुबह से ही, जब मैं ये रीडिंग करी थी वो यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। करण जौहर की मूवी का सॉन्ग है ए दिल है मुश्किल। मैं थोड़ा सुना देती हूँ, बाकी आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। ए दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, तू सफ़र मेरा तू ही है मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ये जो कैंडल अभी तक जल रहा है, इसके एनर्जीज में ये सॉन्ग मैंने पिक किया था। तो आपके पार्टनर भले आपके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको याद करते हैं, और मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशंस हैं भगवान से प्रार्थना करूँगी हील हो जाए और आपके पास आ जाए, क्योंकि जो कहते हैं ना फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए हैं, जो डिज़ायर्स आपके लिए हैं, आप और जो प्यार आपका उनके अंदर अभी तक है, और मैं चाहूँगी कि वो प्यार आपको मिले। चलिए, तो ये गाना आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। आजकल तुम मुझे बात क्यों नहीं करती हो, नाराज़ हो? तो आपसे पूछना चाहते हैं आजकल आप उनसे क्यों नहीं बात करती हैं। शायद उन्होंने ही आपको ब्लॉक किया होगा, बहुत सारी सिचुएशंस रही होंगी, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उनसे बात कर सकती हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो फिर आप वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है किसी इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही रिजॉल्व करने देना चाहिए, ताकि वो अपने दिमाग में क्लैरिटी ला सकें। मेरा तो दिल दिमाग में हमेशा तुम रहती हो। ओके, आप उनके दिल दिमाग में हमेशा रहती। किसी भी काम में दिल नहीं लगता उनका, किसी भी काम में दिल नहीं लगता। मेरी जान सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, वो आपसे कहना चाहते हैं उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। तुम्हें पता है हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं, आप जानते हैं आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, क्या बात है। आई किस यू, वो आपको किस करना चाहते हैं। यू आर माई डेस्टिनी, उन्हें पता है अब उनकी किस्मत है, पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अट्रैक्ट अबंडेंस, ओहो, तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो ब्यूटीफुल। रिकन्सिलेशन बार बार आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन जरूर होगा। ओके, चलिए, टेक केयर, देन बाय बाय एंड लव योर सेल्फ।